धर्म ध्वज लहराए तो 500 साल की प्रतीक्षा 12 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी और राम मंदिर भी पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। इसकी घोषणा हो जाएगी पताका लगते कि अब राम मंदिर पूर्ण, क्योंकि मुख्य मंदिर के साथ साथ जो अन्य मंदिर बनने वाले थे, जो यज्ञ मंडप बनने वाला था, वो सभी बनकर पहले ही तैयार हैं। मुख्य शिखर के साथ साथ जो तमाम दूसरे मंदिर बने हैं, उन सभी मंदिरों पर आज धर्म ध्वज स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल विकास चंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब सीधा हम अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश देखिए, चाहे बात हम भूमि पूजन को लेकर करें या बात हम करें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है उसको लेकर, या फिर बात करें आज के इस खास दिन में, हर एक टेक्निकल डिटेल चाहे धर्म ध्वज को लेकर क्यों ना हो उसका ध्यान रखा गया है। और ये जो टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पर रखी गई हैं, चाहे प्रतीक चिन्ह हो, चाहे ध्वज की लंबाई हो, वो किस प्रकार त्रेता युग से मेल खाती है। देखिए, जो धर्म ध्वजा है उसको लगाने का, चूंकि हमारे पुराणों में, और ये तो सच है कि धर्म ध्वजा के बिना मंदिर अधूरा माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि धर्म ध्वजा तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जो राम मंदिर पर धर्म ध्वजा जो लगाई जानी है उसकी बात कर लें, तो जो ध्वज है, आपको बता दूं कि जो ध्वज का वजन है तकरीबन 7.5 किलो का है। वहीं अगर ऊंचाई की बात करें तो तकरीबन 161 फीट ऊंचा ये धर्म ध्वजा है और 2 बार इसका रिहर्सल किया जा चुका है। चूंकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो चूंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जो जिस पोल में ध्वज को लगाया जाएगा, चूंकि उसका वजन भी बहुत ज़्यादा है, तो 2 बार इसका परीक्षण किया गया और दोनों बार इंजीनियरों ने जो परीक्षण किया वो सफल रहा। लेकिन अब चूंकि आज प्रधानमंत्री मोहन भागवत, सीएम योगी, 7,000 जो मेहमान हैं उनकी मौजूदगी में उस ध्वज को फहराया जाएगा और उसके बाद राम मंदिर पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन देखिए, उससे पहले आपको, चूंकि रामपथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, रामपथ की तस्वीर आपको दिखा दूं कि इस वक्त अयोध्या में क्या कुछ हलचल है। देखिए, आम श्रद्धालुओं को चूंकि रोका गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन जो सांस्कृतिक कलाकार हैं और जो दूसरे लोग हैं, बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं, जो साधु महंत हैं, वो इस वक्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, दिखाई देंगे। और मेरे साथ विष्णुदास जी हैं जो काफी प्रखर वक्ता भी हैं। महाराज, क्या है आज तो चूंकि आप भी इन्वाइट हैं, अंदर गए नहीं आप? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जिनको मिला था, इस बार नहीं, कमे ही। मैं इस बार नहीं। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अब आज से रामराज की स्थापना शुरू हो गई है। हमारे पीएम मोदी का नाम है विश्वामित्र, जो विश्व को मित्र बना ले उसी का नाम विश्वामित्र है। हमारे पीएम मोदी जी राम सेवक बन करके आ रहे हैं। राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज होगा। केसरिया ध्वज क्यों होगा? हनुमान जी महाराज, इसकी मतलब थोड़ा सा विशेषता, कुछ खासियत बताइए कि इस ध्वज का क्या महत्व है? ये ध्वज का इसीलिए महत्व है कि केसरिया ध्वज ही बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, ओम का प्रतीक है, कोवद वृक्ष। तो ये तो केसरिया ध्वज लेकर के हनुमान जी महाराज लंका में जब गए थे तो उन्होंने भी विजय प्राप्त किया था, इसीलिए केसरिया ध्वज की रामराज की स्थापना की। अभिजीत मुहूर्त में ध्वज फहराया जाएगा, जो पताका है वो लहराएगा राम मंदिर। अभिजीत मुहूर्त का थोड़ा सा मतलब समझाइए। अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन भी हुआ था, और अभिजीत मुहूर्त में ये राम शिखर पर ध्वज। अभिजीत मुहूर्त जो है, क्या है इसका महत्व? क्या है इसका महत्व? यही है कि अभी सब कार्यकर्ता स्वागत के लिए उत्सुक हैं और सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष साथ दुनिया देखेगी जब ध्वजारोहण होगा। देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि हजारों सालों के संघर्ष का आज पूर्ण होने जा रहा है और वर्षों से इंतजार था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत शुभ दिन, बहुत शुभ। अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, देखिए, अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें, दिन का सबसे शक्तिशाली ये मुहूर्त होता है, और साथ ही क्योंकि ये जो मुहूर्त होता है वो सीधा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली मुहूर्त कहा जाता है। सुभाष चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो भी होने जा रहा है विकास, और उसको लेकर क्या तस्वीर यहां पर नजर आ रही है?
जी अभी से थोड़ी देर पहले जिस पथ पे राम पथ पे मैं भी मौजूद हूँ, यहाँ से योगी आदित्यनाथ आगे मंदिर की ओर गए हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मीडिया को भी दूर रखा गया है, आम लोग भी बहुत पास तक नहीं जा पा रहे हैं कि यहाँ जो हनुमानगढ़ी चौराहा है उसके पहले ही रोक दिया जा रहा है। तो अब वीआईपी मूवमेंट शुरू है, क्योंकि 9:45 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है कि वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से जो अदर पूजा पाठ और यज्ञ अनुष्ठान है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इस अवसर के लिए पिछले 5 दिनों से राम जन्मभूमि परिसर में यज्ञ और अनुष्ठान चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, अलग अलग जो आचार्य हैं उनके द्वारा पूजा पाठ किए जा रहे हैं। और अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर हैं, सभी मठ मंदिरों में भी आज उत्सव सा माहौल है और हर मठ मंदिर में भी पूजा पाठ है। तो अब वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है, तमाम रास्ते खाली करा लिए गए हैं और उसे सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, ताकि जब कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री आए तो उसके पहले सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहे। इसके पहले भी जब वो भूमि पूजन का अवसर था, या उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया, फिर 1 साल बाद जब यज्ञांत समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ था, और वो आज तो इस बार मैं अनुभव खुद कर रहा हूँ, क्योंकि सभी अवसरों पर मैं मौजूद रहा हूँ, कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा चाक चौबंद है, क्योंकि दिल्ली की घटना के बाद से प्रशासन बहुत सतर्क है। अगर ध्वजारोहण की बात की जाए तो अपने आप में ये बहुत ही अलौकिक है, धार्मिक दृष्टि से भी, इतिहास के दृष्टि से भी और लोगों की भावना की दृष्टि से भी। एक रामानंदी संत हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम जानते हैं। महाराज जी, अब मान लिया जाएगा कि ध्वज लग गया तो अब मंदिर पूर्ण हो गया? जी भगवान, ध्वज लग गया तो मंदिर पूर्ण हो गया। ये सनातन की जय जयकार है और सनातन की जय जयकार होकर रहेगी। ये भारत हमारे सभी सनातनी बंधुओं का है और सनातनी बंधु सभी आज इस ध्वज की लगने से सभी जागृत होकर के और भारत में नया निर्माण करेंगे और भारत का नया निर्माण होगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इन लोगों को इस बात का पूर्ण भरोसा है कि धर्म ध्वज लगते ही फिर से एक बार धर्म का राज आ जाएगा। और इस बार का आयोजन बहुत खास है, मैं बताना चाहूंगा। तो खास इसलिए है कि जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, तो देश और दुनिया भर से लोग बुलाए गए थे, चुनिंदा लोग बुलाए गए थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।